नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भागलपुर में जनसभा के दौरान ये कहा कि वे रामायण के केवट के वंशज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार नहीं। चलिए आपको सुनाते हैं कि मुकेश सहनी ने और क्या कुछ कहा है। जहाँ हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे, हम उस केवट महाराज के वंशज हैं और भगवान के सहयोग से इस बार भी हमारे पास नाव ही है, चुनाव चिन्ह। इस नाव पे जिसको बैठना है वही दिल्ली तक पहुंचेगा साथियों, वही दिल्ली तक पहुंचेगा। और हम पहले वाला केवट महाराज नहीं है कि हम कहेंगे कि प्रभु आपको हम यहाँ पार लगा देते हैं और आप वहां पे हमको पार लगा दीजिएगा। हम इतना गलती करने वाला नहीं है साथियों। हम तो कहेंगे भाई अगर तुमको पार लगना है तो नाव पे बैठने से पहले तुम आरक्षण लागू करो, वरना नाव पे बैठने नहीं देंगे साथियों, नाव पे बैठने नहीं देंगे। अब कहीं अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो बीच नदी में लेकर जाके और नाव को पलटी मार देंगे तो डूब जाओगे वहीं पे। हम तो केवट के संतान हैं, हम पार लग जाएंगे, तैर के बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए साथियों 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको बनना है ना मुझे बनना है, हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। तो इसलिए साथियों हमारा नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। इसके लिए मजबूत इरादा के साथ सभी को संकल्प करना पड़ेगा कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं हैं, अगर हम साथ हैं तो हम अपने बच्चे के साथ हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है। उनको बताना पड़ेगा और जब उनको आप बताएंगे तो उनको एहसास होगा और जब एहसास होगा तो आपका आरक्षण लागू करेगा साथियों, आरक्षण लागू करेगा। क्योंकि वो लोग जो है बहुत चालाक है, उनको पता है कि जब आप अपना वोट बेच सकते हो तो आपको राजा क्यों बनाए। आप उनके पास बहुत पैसा है, आप देखते होंगे टीवी मीडिया में वो बनाया हुआ सरकार गिरा देता है, वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक खरीद लेता है, सांसद खरीद लेता है, आपका वोट खरीद लेता है और राजा बन जाता है। तो इसलिए साथियों संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हर हाल में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए गिराएंगे, हम दूसरे के लिए नहीं गिराएंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर उनको दिल्ली वाले को लगेगा कि अब निषाद का बेटा जाग चुका है और जाग तो चुका है। दिल्ली वाले को बेचैनी बढ़ चुका है, रोज कह आता है कि तेल लगाता कि आइए ना, लेकिन हम तो वही साना पल्ला है, जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा साथियों, कोई समझौता नहीं होता। तो इसलिए साथियों तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? पीछे पीछे छत पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो इस बार तो हमें को दवा बनाए हैं। जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया, वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। रात को सपने में आए थे गंगा माता, अब बोले बेटा उठो, जैसे मोदी जी 2014 में बोले थे ना कि हमको ना किसी ने भेजा ना हम आए, माता गंगा बुलाए हैं। तो अरे भाई हम लोग तो गंगा माता के संतान हैं, वही गंगा माता की कृपा से हमने भी एक वैक्सीन बनाया। उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा तो दिल्ली के लोगों को लग जाएगा, वो मान लेंगे कि निषाद का वोट अभी बिकेगा नहीं, निषाद का वोट जो है अपने बच्चे का भविष्य के लिए गिरेगा, वो मान लेगा। और जब वो मान लेगा
तो आरक्षण होगा, और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा। साथियों, निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा। तो आपने सुना कि मुकेश साहनी ने क्या कुछ कहा है। वो अपने आप को रामायण के केवट के वंशज बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरक्षण की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है और ना ही जनता को प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री जो भी बने, लेकिन उनको आरक्षण चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।